प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में अवैध शराब और शराबी वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। सोमवार को नाचनी के थानाध्यक्ष चंदन सिंह के नेतृत्व में चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान नाचनी बाजार में हरीश सिंह कोरंगा को 7 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। जिला मुख्यालय में उप निरीक्षक बसंत पंत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान हिल यात्रा ग्राउंड कुमौड़ के पास ढाबा संचालक आशीष कुमार को ढाबे में शराब परोसते दबोचा गया। दोनों के खिलाफ 60 आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। थाना अध्यक्ष जाजर देवल मदन सिंह बिष्ट ने चेकिंग के दौरान निर्मल सिंह रावत रोहित कुमार को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा। दोनों के वाहन सीज कर दिए गए हैं। थाना अध्यक्ष गंगुली हाट मंगल सिंह ने रविंद्र कुमार को शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ा। तीनों के वाहन सीज कर दिए गए। मिशन मर्यादा अभियान के तहत जिले में कुल 37 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है। राज्य उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ में तबीयत बिगड़ने पर 2 लोगों को पवन हंस के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर फाटा पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गुप्तकाशी अस्पताल भेजा गया। रविवार को राजेश स्वामी व नरेश रावत की अचानक तबीयत खराब हो गई। दोनों का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि धाम में पिछले कई दिनों से दोपहर बाद हो रही बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। ये दोनों लोग भी एक अन्य प्रकाश रावत के साथ अपने कारोबार को लेकर यहाँ काम कर रहे थे। इसी दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई। मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को हेलीकॉप्टर से फाटा पहुंचाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। दोनों का स्वास्थ्य अब ठीक बताया जा रहा है। प्रदेश में मंत्री की ओर से सचिवों की SCR लिखने के मामले में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का नया बयान सामने आया है। उनके अनुसार इस मुद्दे को मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट दोनों की ओर से ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। बीते दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में धामी सरकार के मंत्रियों ने सचिवों की CR लिखने के अधिकार की मांग उठाई थी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यह मसला उठाया तो बाकी मंत्रियों ने उनके समर्थन में सुर मिलाए। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू को कैबिनेट की अगली बैठक में इसका प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में अब सोशल मीडिया पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि इस मामले में अधिकारियों को भी नाराज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, न ही मंत्रियों की ओर से इस मामले को तूल दिया जाना चाहिए। मंत्री अधिकारियों से ऊपर होते हैं, यह बात सभी जानते हैं। विभागों के काम सुचारू ढंग से चलें, सभी का यह मत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यूरोक्रेसी हो या मंत्री, सभी को कार्य संस्कृति में सुधार लाना होगा। उनियाल ने कहा कि यदि मंत्रियों को यह अधिकार मिल भी जाता है तो भी मुख्यमंत्री इसमें बदलाव कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल से ही अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड में अपने विभागीय सचिवों की CR लिखने की मांग उठा रहे हैं। धामी सरकार में भी यह मसला कई बार उठ चुका है। प्रदेश की राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में एक युवक ने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया, जबकि उस पर माता पिता का तलाक होने के बाद बहन की जिम्मेदारी थी। आरोप है कि युवक अपनी सगी बहन को हर रोज नशा करवाकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। उसने यह बात किसी को बताने पर तेजाब से जलाने की भी धमकी दी, लेकिन जब जुल्म बहुत अधिक बढ़ गए तो बहन ने थाने जाकर आरोपी भाई के विरुद्ध शिकायत की। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रायपुर के थानाध्यक्ष कुंदन राम ने बताया कि क्षेत्र की एक युवती ने थाने में शिकायत दी है कि उसके माता पिता का तलाक हो चुका है। वर्तमान में दोनों कहाँ रहते हैं इसकी जानकारी उसे नहीं है, जबकि वह अपने सगे भाई के साथ रायपुर क्षेत्र में रहती है। उसका भाई ई-रिक्शा चलाता है। आरोप है कि भाई हर रोज बहन के कमरे में आता था और नशा करवाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करता था। विरोध करने पर उसे पीटता था। दुष्कर्म की बात किसी को बताने पर आरोपी तेजाब से जलाने की भी धमकी देता था। पीड़िता के अनुसार वह किसी तरह अपनी जान बचाकर थाने पहुंची और लिखित शिकायत दी। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर शिकायत के 12 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
राज्य उत्तराखंड में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन हादसा होने की बुरी खबर आती जाती है। ताजा मामला ऋषिकेश के थाना मुनिकीरेती का है। पट्टी दोगी क्षेत्र के गुलर गजा रोड पर मारुति ओमनी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार 4 व्यक्ति थे, जिनमें एक की मौके पर मौत बताई जा रही है। थाना मुनिकीरेती क्षेत्र के अंतर्गत गुलर से 1 किलोमीटर आगे बैंड पर यह दुर्घटना घटित हुई। पाव की देवी से हिंडोला होते हुए मारुति ओमनी कार संख्या UK 07 BG 4377 ऋषिकेश आ रही थी, जो गुलर से 1 किलोमीटर पहले ही बैंड पर अनियंत्रित होकर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 4 लोग सवार थे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई, जबकि एक गंभीर घायल की एम्स ऋषिकेश में मौत हो गई। वहीं 2 घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में विकास सिंह पुत्र सूरत सिंह निवासी ग्राम मुंडाला की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि गंभीर घायल अमित चौहान पुत्र सूरत निवासी, जो विकास का सगा भाई था, उसकी इलाज के दौरान एम्स ऋषिकेश में जान चली गई। इस तरह से इस दुर्घटना में 2 सगे भाइयों की जान चली गई। परिवार में मातम और क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है, जबकि घायल मीनाक्षी पुत्री धनवीर सिंह तथा गिरधारी सिंह पुत्र नानक एम्स ऋषिकेश में इलाज चल रहा है। सभी ग्राम मुंडेला के निवासी थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही SDM नरेंद्र नगर, तहसीलदार व गुलर पुलिस चौकी इंचार्ज मई पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे और घायलों को 108 के माध्यम से एम्स ऋषिकेश भर्ती कराया गया। इस दुर्घटना की खबर से पट्टी दोगी क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। प्रदेश में अगले कुछ दिनों में हिमस्खलन और बर्फबारी की चेतावनी के चलते DGP अशोक कुमार ने पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। SDRF और इमरजेंसी सेवाओं को सतर्क रखते हुए पुलिस को अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करने को कहा गया है। इस संबंध में DGP ने IG गढ़वाल और जिला पुलिस कप्तानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की। DGP अशोक कुमार ने बताया कि केदारनाथ धाम में अगले 6 से 7 दिन तक बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके लिए रुद्रप्रयाग पुलिस को जिला प्रशासन व संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। बर्फबारी के संबंध में सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों, समाचार पत्रों से प्रचार प्रसार करने को कहा गया है कि उन्हें सलाह दी जाए कि मौसम साफ होने पर ही यात्रा शुरू करें। वहीं डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट चंडीगढ़ ने उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। ऐसे में पुलिस बल, SDRF, फायर सर्विस, आपदा राहत कार्य में प्रशिक्षित कर्मचारियों और संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। DGP ने कहा कि SDRF और अन्य आपदा राहत वाले विभागों की टीमों को ऐसे स्थानों पर पहले से ही नियुक्त कर दिया जाए जहां आपदा की आशंका अधिक रहती है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को जौलीग्रांट में SDRF मुख्यालय और फायर स्टेशन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर SDRF के जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि SDRF द्वारा 11,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किए जाने वाले रेस्क्यू कार्यों के लिए अन्य अर्धसैनिक बलों की तर्ज पर SDRF में कार्य करने वाले राजपत्रित अधिकारियों को 1,500 रुपए एवं अराजपत्रित अधिकारियों और कर्मचारियों को 1,000 रुपए प्रतिदिन जोखिम भत्ता प्रदान किया जाएगा। आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से SDRF की 6ठी कंपनी गठित की जाएगी, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर 1/3 महिला कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी। SDRF में प्रतिनियुक्ति की समयावधि 7 से बढ़ाकर 10 की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने नवनिर्मित SDRF ट्रेनिंग सेंटर और वाहिनी मुख्यालय के लोकार्पण के अवसर पर SDRF की टीम को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मुझे मुख्य सेवक के रूप में SDRF की इस नवनिर्मित मुख्यालय को आज प्रदेश को समर्पित करने का मौका मिल रहा है। लगभग 144 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित SDRF के मुख्यालय में प्रशिक्षण एवं आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अन्य गतिविधियां भी होंगी। उन्होंने कहा कि SDRF के जवानों और अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन साहस, वीरता, सेवा और समर्पण भाव से किया जा रहा है। इनका त्याग और कार्य कुशलता अनुकरणीय है। विषम परिस्थितियों में जिस साहस से कार्य किया जाता है वह सराहनीय है।